स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना साथियों। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रशांत महासागर। राइट आंसर सी होगा, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पतंजलि। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, बज्जी। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा अमृता प्रीतम। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पंजाब राज्य में। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1906। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, 1906 में हुई थी। राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सुंदरबन का डेल्टा है। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, महानदी पर स्थित है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, आर्कटिक महासागर।
राइट आंसर डी इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा HIV। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, यानी एड्स रोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नाभिकीय संलयन। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 11। राइट आंसर सी इसका होगा, 11 होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदर का भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु। राइट आंसर सी इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नीला। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, नीला, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटकाफ। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ह्वेनसांग। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1949। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, 1949, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताना साथियों। 108, 110, 120, 131। तो ये 4 ऑप्शन है साथियों, इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।